नमस्कार दोस्तों। फिर से भारत के खिलाफ पाकिस्तान बोल रहा है। मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो पूर्व हाई कमिश्नर रह चुके हैं वो भारत को खुली धमकी दे रहे हैं। इस धमकी के पीछे का सच क्या है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल सकता है? वहीं पूरा मध्य पूर्व तो तनाव से ग्रस्त चल ही रहा है। ये सिर्फ एक राजनीति है या किसी बड़ी साजिश का संकेत दिया जा रहा है? चलिए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, ये आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं ताज़ा खबर। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत को लेकर विवादित और भड़काऊ एक बयान दिया है। पूर्व हाई कमिश्नर ने, एक्स कमिश्नर ने, पाकिस्तान के एक्स कमिश्नर ने कहा भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव अगर नहीं किया तो पाकिस्तान बहुत बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाला है। इस बयान के सामने आते ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं और ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर वो हैं जो पहले भारत में पाकिस्तान का आधिकारिक प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इनके बयान को आम नेताओं से ज़्यादा गंभीर भी माना जाता है। इन्हें दोनों देशों के रिश्तों और हालात की गहरी समझ भी है। जब इस तरह का कोई व्यक्ति धमकी देता है तो पूरे इलाकों में हलचल मच जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता दूं, ये बयान सिर्फ एक घटना का परिणाम नहीं है। पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत से मुद्दों को लेकर तनाव चल चुका है। सीमा पर लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं, कश्मीर का मुद्दा उठ चुका है और कूटनीतिक स्तर पर ठप बातचीत हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर आरोप लगाए गए हैं और भारत ने हमेशा ऐसे बयानों पर सख्ती दिखाई है। भारत इस धमकी को गंभीरता से जरूर ले रहा है। बिना किसी उकसावे में कोई बड़ा कदम भारत नहीं उठाने वाला है। भारत ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं मगर अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कह दिया है। अब बात यह है या ये धमकी है या एक राजनीतिक चाल। पाकिस्तान में जो राजनीति है उसमें असंतुलनता फैली हुई है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। चेतावनी संकेत के रूप में दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर बढ़ता है तो पूरी दुनिया की नज़र यहीं पर टिक जाएंगी क्योंकि भारत और पाकिस्तान का दुश्मनी का रिश्ता बहुत पुराना है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट और चीन बड़े बड़े विश्व शक्ति इस स्थिति पर, इन देशों पर नज़र बना के रखती हैं। एक का एक छोटा सा बयान बड़ा एक कूटनीतिक मुद्दा बन सकता है। पाकिस्तान की ओर से एक बड़ी धमकी मानी जा रही है। पाकिस्तान कोई बड़ा कदम तो कहीं उठाने वाला नहीं है। पाकिस्तान की धमकी के बाद अब आपस में बयानबाजी चल चुकी है। दोनों देश आमने सामने खड़े हो चुके हैं। अभी तक सिर्फ बयानबाजी में है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक परमाणु न्यूक्लियर जो एनर्जी उसमें बहुत संपन्न देश हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है और भारत की जो सेना है वो दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक माना जाता है। इसके पास, भारत के पास बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है, बहुत अच्छे मिसाइल सिस्टम भी हैं और बहुत अच्छे सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी है। पाकिस्तान भी जो सेना ताकत है उसके लिए रणनीतियाँ लगातार बनाता रहता है। दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध होता है और अगर ये युद्ध होता है तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है तो भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को पाकिस्तान का माँ का दूध पिलाया है, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं। कई युद्धों में ऐसा देखा गया है। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। उससे पहले पुलवामा अटैक जब हुआ था तो जवाब में भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इससे अगर ये तनाव बढ़ता है तो पूरे क्षेत्र पर इससे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। जान माल की काफ़ी ज़्यादा हानि हो सकती है। हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। संभावनाएं तो ये हैं, सीमा पर बड़े स्तर पर गोलीबारी हो सकती है, एयर स्ट्राइक भी हो सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है और साइबर अटैक हो सकता है और आगे चल के एक युद्ध में भी बदल सकता है। दोनों देश पूरे इससे बचना चाह रहे हैं क्योंकि इससे दोनों देशों का नुकसान होगा अगर ये जंग छिड़ गई तो। भारत की रणनीति ये होती है, हमेशा से ये रणनीति अपनाता है कि वो संतुलित रहता है मगर काफ़ी मजबूत भी। भारत पहले तो अपना कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाएगा, प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा और वैश्विक समर्थन जुटाएगा। मगर बात अगर उसकी सुरक्षा पर आती है भारत की, तो भारत सख्त कदम उठाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला है।
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भारत कर सकता है। भारत की नई नीति यही है कि अगर दुश्मन नहीं मानता तो एयर स्ट्राइक किए जाएं, सर्जिकल स्ट्राइक किए जाएं। पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं, पाकिस्तान बहुत समस्याओं से इस समय जूझ रहा है, उसमें कि पाकिस्तान में एक संकट, आर्थिक संकट आया हुआ है, उनकी राजनीति में असंतुलनता बनी हुई है और उन पर आंतरिक दबाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सी सरकार या पूर्व अधिकारी जब बयान देते हैं तो इसलिए बयान देते हैं जिससे कि जनता का ध्यान भटकाया जा सके, और धमकी को डाइवर्जन पॉलिटिक्स भी इसको माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ेगा। अगर ये क्षेत्रीय युद्ध होता है तो सीमा पर रहने वाले लोगों को खतरा हो सकता है, व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा, दोनों देशों की महंगाई बढ़ जाएगी और डर का माहौल बढ़ेगा। जंग जो होगी वो इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो लोगों को भुगतना पड़ेगा। शांति की उम्मीद की जा रही है, अभी तनाव छिड़ा है नहीं, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। दोनों देशों से के बीच बातचीत और कूटनीतिक चीज़ें चल रही हैं कुछ। कई बार तनाव के बाद दोनों देशों में बातचीत के जरिए बातचीत संभल जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बातचीत बिगड़ते ही युद्ध छिड़ जाता है। दुनिया यही चाहती है, पूरी दुनिया भी यही चाह रही है कि मुद्दा ये शांति से इनका सुलझ जाए, भारत और पाकिस्तान का। पाकिस्तान की धमकी के पीछे सच और आने वाले जो खतरा है उसका अंदाजा आने वाला समय ही लगा पाएगा। दोनों तरीकों से इसे देखा जा सकता है। हो सकता है ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि आगे चल के एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। अब देखना ये कि इसमें होता क्या है। पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी, पूर्व एक्स कमिश्नर ने ये बयान दे तो दिया, मगर इसका क्या रिजल्ट निकलता ये तो बाद में ही पता चलेगा। अक्सर पाकिस्तान भारत को ऐसी धमकी देता आया है और भारत पाकिस्तान को धूल चटाता आया है। भारत ने हर बार पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। हर पाकिस्तानी लगातार भारत में घुसने की कोशिशें करते रहते हैं, चाहे वो LOC हो चाहे वो बॉर्डर हो, मगर हर बार भारत उनकी कोशिशों को नाकाम कर देता है। हर बार जो पाकिस्तान वो नई चाल चलता है। एक नई चाल चली थी ड्रोन के जरिए भारत में घुसना, ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई करना, मगर भारत ने उसको भी रोक दिया। भारत ने अपने हाईटेक CCTV कैमरास लगाए, अपनी गश्त बढ़ा दी, पेट्रोलिंग ज़्यादा मात्रा में भारत के सैनिक वहाँ करने लगे LOC पर और पूरे पाकिस्तान बॉर्डर पर। उनसे एक बार तो ये अभी कुछ दिन पहले ये देखा गया है कि बहुत से एक संगठन, एक ग्रुप, एक समूह भारत की तरफ बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहा था। कम से कम 15-20 लोग थे और उनके पास बड़े बड़े बैग, और वो LOC पर को पार करने की कोशिश में थे। मगर भारत ने जब ये गतिविधि देखी, ये संदिग्ध गतिविधि देखी, तो एकदम से उसका पता लगाया और पता लगाने के बाद उस कोशिश को नाकाम किया। दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई, ड्रोन भी देखे गए दोनों देशों के बीच। पाकिस्तान के ड्रोन भारत में घुसते दिखाई दिए गए। बताया जा रहा है उनमें भारी मात्रा में RDX और भारी मात्रा में हथियार थे जो कि कश्मीर के जंगलों में छुपे आतंकवादी हैं, उनको भेजे जा रहे थे। फिर एक ऑपरेशन चलाया हमारी भारत की सेना ने जिसमें उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई बड़ी अपडेट के साथ और एक और ऐसी नई ही बड़ी जानकारी के साथ।